आज विपक्ष के नेताओं को आखिर हो क्या गया है? सच कहूं तो इनकी राजनीति, इनकी रणनीति और इनके मुद्दे अब समझ से बिल्कुल बाहर होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि देश के असली मुद्दों से इनका कोई लेना देना ही नहीं रह गया है। इनका एक ही एजेंडा है, किसी भी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करना, चाहे उसके लिए तर्क हो या ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है, तो आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक अपील की, एक ऐसी अपील जो राष्ट्रहित में थी, जो देश की एकजुटता के लिए थी। लेकिन राहुल गांधी ने उस पर भी सवाल उठा दिए। अब सवाल ये है कि क्या हर बात का विरोध करना ही राजनीति है? राहुल गांधी वही व्यक्ति हैं जो खुद विदेश यात्राओं के लिए लगातार चर्चा में रहे हैं। जब भी देश में कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा होता है तो वो अक्सर विदेश यात्राओं में व्यस्त रहते हैं। कुल आय 11 करोड़, लेकिन पैकेज बना रखा है 60 करोड़ का। यानी खुद के रिकॉर्ड पर चुप्पी, लेकिन दूसरों पर सवालों की बौछार। और अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। इनकी राजनीति तो सचमुच समझ से परे है। एक तरफ इनकी नॉलेज देख हैरानी होती है। कहते हैं इराक और अमेरिका में युद्ध हो रहा है। हम सब जानते हैं कि ये इराक और अमेरिका के बीच जो युद्ध है उसकी वजह से हो रहा है। दूसरी तरफ केजरीवाल बयान ऐसे दे रहे हैं जो देश के युवाओं को भड़काने का काम करे। ऐसे संकेत देना कि भारत में भी नेपाल जैसी राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। क्या ये जिम्मेदार राजनीति है? सोचिए, सत्ता पाने की इतनी बेचैनी कि देश की स्थिरता भी दांव पर लगा दी जाए। यानी अगर कुर्सी नहीं मिली तो व्यवस्था ही हिला दो। क्या यही लोकतंत्र है? देश कोई राजनीतिक प्रयोगशाला नहीं है केजरीवाल जी, या 140 करोड़ लोगों की आशाओं, सपनों और मेहनत से बना राष्ट्र है। इसे अस्थिरता की आग में झोंकने की बातें करना बेहद गैर जिम्मेदाराना है। और अब बात करते हैं स्टालिन की। इनके बयानों पर चर्चा करना कई बार मुझे बड़ा असहज कर देता है। भारत की सांस्कृतिक विविधता और आध्यात्मिक परंपरा का सबसे बड़ा आधार सनातन परंपरा रही है, लेकिन स्टालिन ने सनातन को समाप्त करने जैसे बयान दिए। வெல்க தமிழ், வாழ்க தமிழ்நாடு, மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். जरा सोचिए, जिस परंपरा ने हजारों वर्षों से इस देश की सभ्यता को आकार दिया, उसी परंपरा को समाप्त करने की बात करना क्या भारत की आत्मा पर हमला नहीं है? जिस संस्कृति की मिट्टी से आप निकले हैं, जिस समाज के वोट से आप सत्ता का सुख भोग रहे हैं, उसी समाज की मान्यताओं को अपमानित करना किस प्रकार की राजनीति है स्टालिन साहब? ये विपक्ष का काम सवाल पूछना है, लेकिन सवाल तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। विपक्ष का काम सरकार को जवाबदेह बनाना है, लेकिन देश को कमजोर करना नहीं। विपक्ष का काम वैचारिक बहस करना है, लेकिन समाज को बांटना नहीं। राजनीति कीजिए, जरूर कीजिए, सरकार से सवाल पूछिए, बिल्कुल पूछिए, लेकिन देश की स्थिरता, संस्कृति और एकता को दांव पर रखकर नहीं। क्योंकि सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि होता है।